नमस्ते दोस्तों, मैं अभी अभी जस्ट स्त्री 2 मूवी देख के आई हूँ और दूसरी बार देख के आई हूँ। मुझे ये मूवी बोर नहीं कर रही है, जितना देख रही हूँ उतना अच्छा लग रहा है मुझे। और हाँ, ये चीज है कि मैं जैसे डर रही थी डरावने सीनों में, तो वो डर नहीं लग रहा है मुझे। तो पता है इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा वो। अच्छा छोड़िए, मुझे कुछ कहना है इस स्त्री मूवी के बारे में। वो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। पहली बार जब देखी तभी मैं कहना चाह रही थी, बट ऐसे ही डिले होता गया। मैं लेट लेती वैसे ही हूं मैं, तो वैसे ही डिले होता गया और मैं कह नहीं पाई। तो आज सोचा मैं आज अभी आके तुरंत मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और देन मैं इसको अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बात ये है ना दोस्तों कि इस स्त्री मूवी में एक चीज पहले एक डायलॉग है कि वो स्त्री है, उसकी चोटी चली गई तो क्या हुआ, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, वो चोटी की मोहताज नहीं है। ये जो चीज है बहुत सही चीज है। कोई भी स्त्री हो, ठीक है, जो भी स्त्री है उनके अंदर अपार क्षमता होती है और वो किसी मतलब ऐसा परिस्थिति में वो आ जाए कि वो खत्म हो गई है, लेकिन वो वहां से भी फिर से वो उठ सकती है। वो वहां से भी अपने आप को फिर से मजबूती दे सकती है, वो क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और दूसरी चीज, जब वो दिखाया जा रहा है कि वो जो दानव है, सरकटा है, उसको मारने के लिए एक ऐसे वो उसको वही मार सकता है जो न नर होगा न मादा इसके बाद कुछ है कि आधा आधा, जो ना नर होगा ना मादा, दोनों होगा आधा आधा, इस टाइप का कुछ है मुहावरा। ये पूरा समाज को जैसे दिखाया गया है, जैसे कि पैशाचिक मनोवृत्ति। उसमें क्या है, स्त्री मूवी में दिखाया जाता है कि लड़कियों को कैद कर दिया जाता है, लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, उनको पढ़ाई बंद करवा दिया जाता है, उनको कवर करके रखने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और समाज के ज्यादातर पुरुष उस सरकटा के चंगुल में, मतलब उसके वशीकरण में, वश में आ जाता है। 2-4 ही पुरुष बचते हैं, ठीक है, 3 ही पुरुष बचते हैं वहां पे, वो चंदेरी में। तो उसको अपने समाज की तरफ सोचिए, वो चंदेरी सोच लीजिए हमारा समाज है। और ज्यादातर पुरुष उस मनोवृत्ति के शिकार है, वो पैशाचिक मनोवृत्ति के शिकार है। जो लोग सोचते हैं कि चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, मैंने ये देखा है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो किसी भी लड़की को आगे आने नहीं देना चाहते। कोई लड़की किसी बड़े पोस्ट पर हो, वो तो लड़की है, उससे कुछ नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगी, इस टाइप के सोच रखते हैं वो लोग। ऐसी होती है कि इनको पढ़ाई बंद करवा दो, किसी के गले पे भी डाल दो और उसको बांध के रख दो, उसको बंदी बना कर रख दो, उसको अपनी नौकरानी बना के रखो, उसको पूरा ढक के रखो, अपना सामान है, इस टाइप का। तो जैसे भी गंदी गंदी चीजें होती है लड़कियों के लिए, तो वो सारी चीजें एक जो मतलब वो वैसा किया जा रहा था चंदेरी में भी, ठीक है। तो ये सब उस चीज को दर्शाती है, हमारे समाज की उस चीज को दर्शाती है। जहां पर चंदेरी में जैसे लड़कियों के साथ हो रहा था, तो हमारे समाज में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे लड़के इसमें शामिल हैं, बहुत सारे पुरुष जिनके अंदर वो पैशाचिक मनोवृत्ति का वो लोग शिकार है, वो लोग करते हैं ऐसे। अब जो असली पुरुष कौन है, जो लोग लड़की को सम्मान देते हैं, जो लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मतलब उनके पथ पर रोड़ा बन के नहीं खड़े हो जाते हैं, या फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको सम्मान देते हैं और उनके प्रति वफादार रहते हैं, उनको कभी धोखा नहीं देते हैं, वही पुरुष असली पुरुष होता है। तो ऐसे पुरुष और नारी जब एक साथ मिल जाए, तब जाकर वो इस पैशाचिक मनोवृत्ति वाले इंसान, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि सिर्फ पुरुष के अंदर ही ऐसी पैशाचिक मनोवृत्ति है ऐसा नहीं है, नारी के अंदर भी ये सब हम लोग देखते हैं कि एक लड़की दूसरे लड़की का विरोध करती है, एक लड़की दूसरे लड़की को पीछे धकेलती है, आने नहीं देती, आगे नहीं आने देती। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो वो उस मनोवृत्ति के खिलाफ हम लोगों को सबको एक होकर लड़ना है, सारे नारी और पुरुष को। तब जाकर हम इस पिशाच जो सरकटा है, वहां पर जो सरकटा है, तो उसको जैसे वहां पे हराया गया, वैसे ही हम हमारे समाज में ऐसे ही सारे पैशाचिक मनोवृत्ति वाले सरकटा को खत्म कर सकते हैं। अंदर ये जो सोच दिखाई गई है कि सिर्फ स्त्री अगर इस पैशाचिक मनोवृत्ति के खिलाफ लड़ेगी तो वो जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। और अगर सिर्फ पुरुष इस पैशाचिक मनोवृत्ति के खिलाफ लड़ेगा
तो जीत जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दोनों को मिलकर लड़ना होगा और इस समाज को साफ सुथरा बनाना होगा। आप लोगों को देखकर कैसा लगा, मतलब आप लोग ऐसा, ये जो मैंने सोच बताया आप लोगों को, कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, यहाँ पे समाज की इस तरीके की चीजों को दिखाई गई है कुछ अलग ढंग से। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगा? और अगर नहीं लगा था और आज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है तो भी मुझे प्लीज बताना कमेंट पे यार, ठीक है? चलो बाय, टाटा।